अप्रैल के पहले 15 दिन में इलेक्शंस कराएंगे। ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। मांग अब जो बांग्लादेश में बढ़ती जा रही थी पिछले महीनों से, वो ये थी कि ये जो इलेक्शंस हैं इन्हें दिसंबर से पहले होने चाहिए। एक तरफ से मोहम्मद यूनुस ने बिल्कुल ये जो मांगें थी उनको ठुकरा दिया है। ईद से पहले चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2026 से पहले बांग्लादेश में चुनाव करा लिए जाएंगे। कैसे देखती हैं आप मैम? और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस का हाथ था डीस्टेबलाइज करने में बांग्लादेश को। ये जो उन्होंने निर्णय किया है, कल घोषणा की है कि अप्रैल के पहले 15 दिन में इलेक्शंस कराएंगे, ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। और वो इसलिए कि मांग अब जो बांग्लादेश में बढ़ती जा रही थी पिछले महीनों से, वो ये थी कि ये जो इलेक्शंस हैं इन्हें दिसंबर से पहले होने चाहिए और दिसंबर तक होने चाहिए और दिसंबर के बाद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ से मोहम्मद यूनुस ने बिल्कुल ये जो मांगें थी उनको ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा था कि आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी है, उनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकर-उज़्ज़मान, उन्होंने एक सर दरबार की थी, सभा बैठाई थी 2 हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने कई निर्णय लिए थे डिस्कशन के बाद, उनके आर्मी ऑफिसर डिस्कशन के बाद। और उन निर्णयों में से एक ये था कि इलेक्शंस ज़रूर दिसंबर तक होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है, ये तो इलेक्शंस के बाद जो सरकार आएगी, इलेक्टेड पार्लियामेंट आएगी, ये रिफॉर्म्स उनका काम है। ये रिफॉर्म्स मोहम्मद यूनुस की सरकार का काम बिल्कुल है ही नहीं। इनकी एक इंतरिम सरकार है और इंतरिम सरकार का काम सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शंस करवाएं। और दूसरी बात ये देखा जाएगा तो ये जो इंतरिम सरकार है, ये एक जो क्वालिफिकेशंस होते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट बनने की, इंटरिम सरकार बनाने की, उनमें 2-3 शर्तें ये होती हैं कि नंबर 1 नॉन पार्टी गवर्नमेंट होता है। ये शर्त उन्होंने रखी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग जो हिज़्ब उत-तहरीर के मेंबर हैं वो एडवाइज़र हैं इस सरकार में, और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के लोग इस सरकार में हैं। और हमें सबको, पूरी दुनिया को पता है कि जमात इस्लामी जो है, इस्लामिस्ट पार्टी, वो ही है, असली सत्ता उनके हाथ में है। और वो मोहम्मद यूनुस को बताते हैं कि आप क्या करें, क्या निर्णय लें। और मोहम्मद यूनुस के हाथ में तो कुछ सत्ता है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही जैसे जो उनको बताया जाता है वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए ये भी एक और बड़ा निर्णय होना पड़ेगा कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो तो केयरटेकर गवर्नमेंट बन नहीं सकते। इसलिए आर्मी ने जिन्होंने इनको बनाया था, उन्हीं को अपने हाथ में सत्ता लेके एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिनके साथ इलेक्शन होने पड़ेंगे, और वो उनको जल्द से जल्द करने चाहिए। और फाइनल जो बात मैं कहना चाहूँगी इलेक्शंस के बारे में, वो ये है कि इलेक्शन जो मांग बांग्लादेश के लोगों में है, वो है कि इलेक्शंस फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव होने चाहिए। और इसमें अवामी लीग ज़रूर उनका हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज अवामी लीग बांग्लादेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उनमें करीब 40-45% उनका जो वोट बैंक है। और ये वोट बैंक को ध्यान ना देते हुए, मैं तो ये भी कहूँगी कि ये देखते हुए कि अवामी लीग के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई है इन 7-8 महीनों में, लोग जो हैं अवामी लीग के सपोर्टर्स जो हैं उन्हीं के साथ जुटे हुए हैं। और ये जो बात जो है, ये मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और उन्होंने हाल में ही अवामी लीग को बैन, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया था। और ये जो उनका निर्णय था, ये बहुत अनपॉपुलर था।